नमस्कार। इस वक्त चल रहा है अंतिम ओवर और भारतीय बल्लेबाजी इस वक्त पूरे उफान पर चल रही है। जिस तरीके से आज भारत पहले बल्लेबाजी के लिए उतरा, क्योंकि टॉस जीता था यहां पर श्रीलंका ने, और उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने जो कहर बरपाना शुरू किया, रोहित नहीं चल पाए। लेकिन इस वक्त अंतिम ओवर चल रहा। अब देखना यह है कि कितना टारगेट सेट कर पाती है टीम इंडिया। 350 के ऑलरेडी वो पार हो गई है। स्कोर 350 के ऑलरेडी पार पहुंच चुका है। तो लगातार जो स्कोर है वो बढ़ता चला जा रहा है। चौके छक्कों की आज हमने देखा कि बारिश देखने को मिली, भले वो विराट कोहली हों, भले हमने देखा शुभमन गिल हो, नीचे आकर के हमने देखा श्रेयस अय्यर हों, और अब इस वक्त जैसे खेल रहे हैं रविंद्र जडेजा हो। लगातार जो है हाफ सेंचुरीज आ रही हैं, लगातार चौके छक्के बरस रहे हैं मैदान पर। तो जबरदस्त गेंदबाजी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इतनी आसान नहीं थी ये जो पिच है बल्लेबाजी के लिए, लेकिन उसे आसान बना दिया जिस तरीके से आज बल्लेबाजी की है बल्लेबाजों ने। हालांकि विराट आज सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए, चूक गए शतक बनाने से। श्रेयस शतक बना सकते थे, चूक गए। शुभमन शतक बना सकते थे, चूक गए। यही इनिंग टोटल हो सकता था विद द 3 सेंचुरीज, लेकिन ये नहीं हुआ। तो फिलहाल ये है इस वक्त स्कोर कार्ड। हम आपको बताएंगे जो टोटल होगा, वो टोटल इस वक्त टीम इंडिया ने क्या सेट किया है। तो इस वक्त हमारे साथ मनोज जोशी जुड़ गए हैं स्टूडियो से। मनोज जी, मतलब धाकड़ बल्लेबाजी। जी हाँ, बिल्कुल धाकड़ बल्लेबाजी, इसमें कोई दो राय नहीं। और खासकर विराट कोहली और शुभमन गिल ने तो मैं कहता हूँ महफिल ही लूट ली। जिस अंदाज में वो खेले, जिस तरह से एक्सेलरेट किया उन्होंने, और स्ट्राइक रेट रोटेशन तो उनका खैर वैसे ही माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन है। और जिस तरह से पारी को उन्होंने सवारा जमाया वो काबिले तारीफ था। और 191 रनों की पार्टनरशिप, वो भी ऐसे समय में जबकि रोहित शर्मा का साथ बहुत जल्दी छूट गया था। रोहित शर्मा जो कि मधुशंका की एक गेंद पर जो है इन स्विंग, पहले पिछली गेंद इन स्विंग थी जिस पर चौका लगाया, अगली गेंद को भी वो इन स्विंग समझ बैठे थे, जबकि वो कटर थी, अंदर की तरफ आई थी, और ऑफ कटर पर वो गच्चा खा गए और उस पर उन्होंने अपना विकेट गंवाया। लेकिन उसके बाद से खासकर मधुशंका पर जो स्ट्रेट ड्राइव थे विराट कोहली के, वो काबिले तारीफ थे। और उन्होंने जो वी पोजीशन पर जो शॉट्स खेले हैं, मिड ऑफ मिड ऑन, वो भी बेहतरीन थे। 350 के पार आपने एक्सपेक्ट किया था उस वक्त? हालांकि क्योंकि मैं साथ में ये भी ऐड करूंगा भाई, पिच इतनी पाटा नहीं है कि आप इस तरीके से उठा के मारते। पिच मदद कर रही थी, और मधुशंका एग्जाम्पल है जिस तरीके के वो लगातार विकेट्स ले रहे और गेंदबाजी वो बहुत अच्छी कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी उन्होंने गेंदबाजी की। 5 विकेट हॉल करना इस विकेट के ऊपर, और वो भी स्विंग का इस्तेमाल ना करते हुए, और लगातार आप कटर पर कटर बॉल कर रहे हैं और उस पर हमारे बल्लेबाज जो हैं वो गच्चा खा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने जो आखिरी जो 2 विकेट जो चटकाए हैं वो भी बड़े काबिले तारीफ थे। 357। अच्छा, मैं आपको बता दूं ये है 357, तो यानी 358 का टारगेट दिया है। 358 का टारगेट है मनोज जी। जी हाँ, 358 का टारगेट है, और तो इस विकेट पर बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरह से, जिस अंदाज में साउथ अफ्रीका की टीम खेल रही है आखिरी 10 ओवर में, हम उसके आसपास भी कहीं दिखाई नहीं देते। ठीक है, गेंद थोड़ा सा पहले रुक कर आ रही थी, लेकिन 40 ओवर के बाद जो है गेंद बल्ले पर भी आ रही थी। ऐसा नहीं है कि बल्ले पर यहाँ स्ट्रोक नहीं खेले जा सकते थे, स्ट्रोक खेले जा सकते थे। लेकिन अगर आप देखें, हार्दिक पांड्या की कमी बहुत महसूस हुई है भारतीय टीम को, क्योंकि हमारी टेल बहुत लंबी हो गई है। श्रेयस अय्यर जिन्होंने, ठीक है, 46वें ओवर के बाद वो जो 2 छक्के भी उन्होंने लगाए, जिससे कि स्थिति को उन्होंने काफी हद तक संवारा। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो 41 से लेकर 46 ओवर तक केवल 1 छक्का और 1 चौका लगा था। जबकि आज दुनिया कहां पहुंच गई है। साउथ अफ्रीका तो 144 रन बनाता है एक आखिरी 10 ओवर में, और हम जो है अभी भी 100 के आसपास ही रन बना पाते हैं। तो मुझे लगता है अभी हमें और चिंतन करने की जरूरत है इस बारे में, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप के और भी महत्वपूर्ण मैच होने हैं। आज तो यह है कि हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे इस मुकाबले को जीतने के साथ, लेकिन जो बाद के जो मुकाबले हैं, नॉकआउट मुकाबले, वहां पर ये थोड़ी थोड़ी जो चूक हैं ये बहुत आत्मघाती साबित हो सकती हैं। क्योंकि 2015 वर्ल्ड कप याद कीजिए, जब हमने सारे मैच जीते थे, लेकिन एक नॉकआउट मुकाबले में हम लोग हार कर बाहर हो गए। तो यहां पर हमें थोड़ा सा बल्लेबाजी पर,
लोअर ऑर्डर की बल्लेबाजी पर ध्यान देना होगा, लोअर मिडल ऑर्डर की जो बल्लेबाजी है उस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि जहां एक्सेलरेट करने की बारी आती है ठीक बात वहां है। स्ट्राइक आप रोटेट करके बात नहीं बन सकती। एग्जैक्टली आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि अब ठीक है कि मार करके आउट हो गए कि भाई नीचे सूर्या को भी आना है, या फिर श्रेष्ठ खेल रहे हैं, श्रेष्ठ आउट होकर के चले जाते हैं कि भैया कोई बात नहीं, जो है नीचे रविंद्र जडेजा भी मौजूद है, तो आप खड़े रह सकते हैं, आप यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है अच्छे शॉट्स कर सकते हैं और इंडिविजुअल स्कोर भी कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं। अनिल ठाकुर हमारे साथ मौजूद है, 357 है ये स्कोर। कहीं ना कहीं जो मनोज जी कह रहे हैं, मेरे ख्याल से 400-450 तक ये होता अगर ये लास्ट के 10 ओवर तक जो है, लास्ट का 10 ओवर जिस तरीके से साउथ अफ्रीका खेल रही है, भारत वैसा खेल रही होती तो। देखिए, जिस तरह से मनोज जोशी जी बता रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जिस तरह से लास्ट के 10 ओवर जो हैं उसमें खेल रही है, उस अंदाज में भारतीय टीम नहीं खेल रही है। और आज जिस तरह से सूर्य कुमार यादव हैं, उनको टीम में क्यों शामिल किया गया है, क्योंकि वो उन बल्लेबाजों में से एक है जो 40 में 60 और 30 में 50 मारने वाले बल्लेबाजों में से एक हैं, लेकिन वो सस्ते में आउट हो रहे हैं, 10, 12, 20 रन करके जा रहे हैं। उनका फ़ायदा टीम को कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। श्रेयस अय्यर ने आज अच्छी पारी खेली, उन्होंने शानदार 82 रन बनाए हैं। इसके अलावा शुभमन गिल का बल्ला आज चला है, विराट कोहली ने अच्छी बल्लेबाजी की, हालांकि शतक से दोनों चूक गए हैं, लेकिन जो नीचे के बल्लेबाज हैं मुझे लगता है कि उनको काम करना चाहिए। और ये स्कोर जो है आपने सही बताया कि 400 पार भी जा सकता था, क्योंकि इसी मैदान पर 24 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका ने खेला था, 382 रन जो है स्कोर बोर्ड पर लगाए थे और 149 रनों से जो है वो बांग्लादेश को हराया था। तो हालांकि स्कोर ठीक ठाक है। आज टीम इंडिया ने जो बल्लेबाजी की है, चाहे विराट कोहली की बात करें, चाहे शुभमन गिल की बात करें या श्रेयस अय्यर की, तो एक स्कोर जो है वो मुझे लगता है कि 350 के पार जो स्कोर पहुंचाना है वो श्रीलंका को कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल सकता है। हो सकता है कि ड्यू फैक्टर भी हो, लेकिन स्कोर इतना ज़्यादा है कि मेरी जो उम्मीद है, मुझे लगता है कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को एक बड़े अंतर से हराया था, आज टीम इंडिया भी श्रीलंका को एक बड़े अंतर से हराएगी और जो पॉइंट टेबल्स हैं उस पर भी टॉप पर आएगी। शशि काला इस वक्त हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। शशि जी, इस वक्त कहाँ देख रहे हैं प्रिडिक्शन, आज का खेल आपको कैसा लगा? आज खेल बड़ा मजेदार रहा और दो पार्टनरशिप हुई है बहुत शानदार। हालांकि कई बार हम सोचते हैं कि सेंचुरी मारना इंडिविजुअल बढ़ता है, लेकिन सेंचुरी मारने से टीम का भी फायदा होता है। और आज 3 बैट्समैन हमारे सेंचुरी चूक गए, 2 तो बिल्कुल ही चूक गए और बिल्कुल मुहाने पे आके समझो कि उनका बेड लग रहा। आज उनका दिन खराब था कि सेंचुरी वैसे बहुत अच्छा था, उनकी जो टाइमिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे स्कोर किए, रन ऑन द बॉल उन्होंने खेला, लेकिन सेंचुरी पूरी ना होने का दोनों को बहुत मलाल रहा, हमारे दौर विराट कोहली को भी और गिल साहब को भी। और बाद में श्रेयस अय्यर ने बहुत शानदार अपना मौका भुनाया, और जबकि पिछले 2-3 इनिंग से वो उतना नहीं चल पा रहे थे, लेकिन आज जब टीम को जरूरत थी वो एकदम बिल्कुल बहुत कम बॉलों पे बहुत शानदार उन्होंने पारी खेली। हालांकि इसको कन्वर्ट नहीं कर पाए और लंबा, अगर वो लास्ट के 2 ओवर और 1 गेंद और भी साथ रहते तो मेरे ख्याल स्कोर ये 375 के आसपास होता। लेकिन फिर भी काफी अच्छा स्कोर है इस विकेट के ऊपर, क्योंकि इस विकेट पे बहुत आसान नहीं है रन बनाना। एग्जैक्टली लेकिन जो बैट्समैन वहां सेट हो जाता है उसके लिए आसान हो सकता है, लेकिन जो नया बल्लेबाज आ रहा है उसको स्टॉक मारने के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है। और स्विंग नहीं है विकेट के ऊपर, लेकिन बावजूद उसके जो बॉलर ने स्लोअर वन डाले हैं, तेजी डाली है, थोड़ा कई बार बॉल रुक के भी आया है, जिसकी वजह से हमारे कैच आउट हुए हैं दोनों तीनों बैट्समैन। बिल्कुल। तो एक ये भी कारण रहा है, उन्होंने चालाकी दिखाई, लेकिन विकेट में भी बॉलर के लिए थोड़ा बहुत है, थोड़ा सा उसका डबल पेस लग रहा है विकेट का, जो मैंने देखा है मैच। हालांकि अच्छी टीम है, अच्छा लाइनअप है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कुछ चांस श्रीलंका का? श्रीलंका का चांस, देखो मैच तो क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, वो तो अंतिम गेंद तक चलेगा। लेकिन जो भारतीय टीम है सर, इस टाइम बिल्कुल विजय रथ पे है और हमारी बॉलिंग बहुत शानदार है। 5 बॉलर बिल्कुल विश्व स्तरीय बॉलिंग कर रहे हैं और फील्डिंग पूरी उनका साथ दे रही है। बस एक जो सोचने का, जो मेरे लिहाज से, मैं शुरू से ही हार्दिक पांड्या को के लिए बहुत वो रहता हूं कि हार्दिक पांड्या और जडेजा बहुत ही अहम रोल इनका रहता है।
हार्दिक पांड्या ठीक नहीं है, तो इससे हमारी बैटिंग, जो नीचे की बैटिंग है, वो थोड़ी गड़बड़ा रही है। हमारी जो 6 डाउन, 7 डाउन, 8 डाउन, 9 डाउन, इस 4 में अगर 2 तभी बल्लेबाज यही कंसर्न ना, यही कंसर्न अभी मनोज जी भी दे रहे थे, क्योंकि अब तो ठीक है कि चलिए जो नीचे की जो है हमारी जो है टेल लंबी हो गई, और आज जो कन्वर्ट कर सकते थे सूर्या वो नहीं कर पाए, कन्वर्ट कर सकते थे यहाँ पर श्रेयस अय्यर नीचे के ओवर तक आते आते वो नहीं कर पाए। लेकिन गिवन अ डे जब आप नॉकआउट में होते हैं, यही चीज़ आपको कॉस्ट कर जाती है मैच, आप आउट हो जाते हैं टूर्नामेंट से। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई बार ऐसा हो चुका भारतीय टीम के साथ। 2015 का उदाहरण बिल्कुल सही देख लीजिए आप, कि भारत विजय रथ पे था, जीतता जा रहा था, लेकिन नॉकआउट से बाहर होते टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो यहाँ पर इनको अति उत्साह से बचना होगा, उत्साह बहुत जरूरी है, अति उत्साह से बचना होगा, और थोड़ा सा टीम जो थिंकर है हमारे, उनको सोचना होगा कि थोड़ी सी ऐसी बैटिंग, मैं देख रहा हूं नेट पे बैटिंग कर रहे हैं हमारे शमी भी कर रहे हैं, लेकिन वो जो मैच में जब उतर रहे हैं तो वो तरीका नहीं लग रहा सही सर। बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शमी से पहले बुमराह को देना चाहिए, क्योंकि बुमराह ने 3-4 मैचेस में बड़े आज अच्छी इनिंग हालांकि खेली। आज मनोज जी मैंने देखा था, हालांकि जब पांचवा विकेट ही था उसके बाद पैड किया हुआ था बुमराह ने, वो तैयार बैठे हुए थे। हालांकि एक स्ट्रेटजी थी मनोज जी, हाँ बुमराह ने आज पैड किया हुआ था, हो सकता है कि ये स्ट्रेटजी हो कि चलिए बुमराह, और बुमराह रोज जो हम देख रहे हैं कि नेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं बैटिंग की, लगभग 40 से 45 मिनट मनोज जी। जी हाँ, बिल्कुल, थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट उनके साथ लगे रहते हैं। और तो और राहुल द्रविड़ को भी वो बुला लेते हैं, क्योंकि वो अब उनका इतना बड़ा कद है, इतना बड़ा ओहदा है, कि जिस तरह से वो राहुल द्रविड़ को बोलते हैं और उनको प्रैक्टिस कराते हैं। और शुभमन गिल ने जिस तरह से जो है प्रैक्टिस कराई मोहम्मद सिराज को, तो ये बल्लेबाजी लोअर ऑर्डर की वाकई बहुत महत्व रखती है, क्योंकि जिस तरह से लोअर मिडल ऑर्डर जो है कई टीमों का बहुत स्ट्रांग है, हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं हमारे लिए चिंता का विषय ना बन जाए, खासकर नॉकआउट राउंड्स में। और आज मुझे लगता है श्रीलंका ने जो थोड़ा सा होमवर्क की जो कमी दिखाई दी, जो उन्होंने मिस फील्डिंग की, जो उन्होंने कैच टपकाए, और उसके अलावा अगर आप देखें तो श्रेयस अय्यर पर जो जिस तरह से शॉट ऑफ गुड लेंथ या शॉर्ट पिच डिलीवरीज बहुत कम फेंकी उन्होंने, तो मुझे लगता है कहीं उनके होमवर्क की भी कमी थी। लेकिन यहाँ शुभमन गिल जो बेशक बहुत अच्छा खेले, लेकिन इस वर्ल्ड कप में तीसरी बार वो शॉर्ट गेंद पर आउट हुए हैं। तो हम तो बात करते थे शॉर्ट गेंद पर श्रेयस अय्यर के लिए, ठीक है अपना काम वो कर गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शॉर्ट पिच डिलीवरीज पर वो अक्सर फंस रहे हैं, एक अंदर आती हुई गेंद या शॉर्ट पिच डिलीवरी। क्योंकि तीसरी बार उनका आउट होना, अफरीदी के सामने भी वो ऐसे ही आउट हुए थे, फर्गूसन के सामने भी ऐसे ही आउट हुए, और आज जो है जिस तरह से आउट हुए वो भी शॉर्ट पे डिलीवरी ही थी। तो मुझे लगता है थोड़ा सा अगर वो उस पर ध्यान दें तो सेंचुरी भी मुकम्मल करेंगे और उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी और ज़्यादा आएगा। और जिस मिडल ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, मैं आता हूं एक सेकंड, आपके पास भी आऊंगा दिनेश। जिस मिडल ऑर्डर की इस वक्त हम बात कर रहे हैं सर, आपको लगता है कि यहाँ से क्योंकि हम नॉकआउट में जाएंगे, अब इसको कुछ हम दुरुस्त कर सकते हैं, या फिर इसी को ही हमने करना पड़ेगा? राहुल द्रविड़ को बैठना पड़ेगा, राठौर साहब को बैठना पड़ेगा, यहाँ पर श्रेयस अय्यर के साथ विराट कोहली को बैठना पड़ेगा, सूर्यकांत यादव के साथ, कि भैया अब इसको कन्वर्ट कीजिए, अब इसको बड़ा कीजिए, अब ये नहीं हो पाएगा? या आपको कोई चांस लग रहे हैं पांड्या के वापसी के? नहीं, देखिए हार्दिक पांड्या का बिल्कुल तय है कि वो उतरेंगे और नॉकआउट में जरूर उतरेंगे। हालांकि नॉकआउट से एक मैच पहले तक वो पूरी तरह फिट हो जाएंगे। नीदरलैंड के खिलाफ आप उनको उतारना चाहें तो उतारें, तो फिर सूर्या बाहर जाएंगे? तो सूर्या का ही बाहर होना मुझे तय लग रहा है, क्योंकि अब हार्दिक पांड्या के ना होने से दो दिक्कतें भारत की झलकती हैं। एक तो लोअर ऑर्डर में हमारी बल्लेबाजी नहीं रहती, और एक छठा बॉलर नहीं रहता, और छठा बॉलर ना रहना भी चिंता का सबब साबित हो सकता है, जो अभी तक तो खैर नहीं हुआ। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह से कुलदीप यादव का पहला स्पेल बहुत महंगा साबित हुआ था, और उसके बाद उनकी सूझबूझ बाद में काफ़ी काम आई, और रोहित शर्मा ने भी उनका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कहीं भयावह स्थिति पैदा ना कर दें, तो बस उसको लेकर मैं समझता हूँ कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स या हमारे जितने भी हैं उनकी चिंता बहुत वाजिब है।